नमस्कार। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर रचना जैन। तो आइए चलते हैं आधार पाठ्यक्रम फाउंडेशन कोर्स के योग पोर्शन की यूनिट 1 प्रथम इकाई के टॉपिक हिस्ट्री ऑफ योग, योग के इतिहास की ओर। योग के विकास के इतिहास को हम 5 खंडों में बांट सकते हैं। प्रथम खंड काव्य खंड श्रुति काल, द्वितीय खंड दर्शन काल, तृतीय खंड टीका ग्रंथ काल, चतुर्थ खंड हठ योग भक्ति काल 11वीं शताब्दी से 1850 एडी तक, पंचम खंड आधुनिक काल 1851 एडी से आज तक। इन कालखंडों की सीमाएं सुस्पष्ट और निश्चित नहीं हैं। ये 5 कालखंड सामान्य प्रवृत्तियों के आधार पर बनाए जा सकते हैं। प्रवृत्तियां कई बार एकदम भिन्न न होकर एक दूसरे से मिली हुई नजर आती हैं। इन 5 कालखंडों में योग का स्वरूप क्या था तथा उसका विकास एवं प्रचार किस प्रकार हुआ था, इसकी हमें जानकारी उस काल के साहित्य से मिलती है। प्रथम खंड में एक लंबा समय था जो वेदों की रचना से लेकर बुद्ध भगवान के बाद लगभग 200 शताब्दी तक रहा। इस कालखंड में देवता हिमालय की गहन गुफाओं में वैदिक ऋचाओं की गुंजन के साथ योग की वैदिक परंपरा शुरू हुई। इस प्राचीन समय में ऋग्वेद संहिता का प्रणयन हुआ। उसमें योग अभ्यास सूचक मंत्र हैं। ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में योग संबंधित मंत्रों का उल्लेख है। वेदों के विभिन्न मंडलों में योग शब्द का उल्लेख हुआ है। यहाँ पर योग के विभिन्न योग दृष्टिगोचर होते हैं, जिसमें जोड़ने के अर्थ में योग शब्द प्रयुक्त हुआ है। वेदों के पश्चात उपनिषद का अनुशीलन करके विभिन्न उपनिषदों में योग का विभिन्न रूप दृष्टिगोचर होता है, जहाँ कठोप उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्य आदि उपनिषद आत्म साक्षात्कार और समाधि के अर्थ में योग, ध्यान एवं तप शब्द का प्रयोग मिलता है। वहीं अर्वाचीन उपनिषद में योग के विभिन्न अंगों का वर्णन भी मिलता है। ब्रह्म योग में वस्तुतः उपनिषद में योग विद्या का प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। योग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम तैत्तिरीय उपनिषद में किया गया है। इस प्रकार शांडिल्य योग तत्व, ध्यान बिंदु, हंस अमृतानंद, बराह मंडल, ब्राह्मण नाथ बिंदु एवं योग कुंडलिनी योग का प्रायोगिक स्वरूप के साथ साथ दर्शन की भी चर्चा की गई है। इसलिए आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, शतपथ ब्राह्मण आदि में योग की गहन प्रतिक्रियाओं का वर्णन मिलता है। वैदिक गौमुख से प्रभावित हुई योग की ये पूर्ण परंपरा महाभारत, गीता, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि ग्रंथों में भी प्रवाहमान हुई। मानवीय शिक्षा मूलक ग्रंथों में योग विषय वर्णित है। निरुक्त में भी यौगिक विषय स्पष्ट स्वीकार किए गए हैं। द्वितीय कालखंड दर्शन काल वेद उपनिषद काल की अपेक्षा षट दर्शन में योग की रूपरेखा अधिक स्पष्ट की गई थी। इस काल में विभिन्न दर्शन जैसे सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, बौद्ध एवं जैन दर्शन की रचना हुई, जिसमें योग का अधिक स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। न्याय दर्शन के अनुसार षोडश पदार्थ द्वारा संपूर्ण शरीर का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेना ही तत्व ज्ञान है। वैशेषिक दर्शन में न पदार्थ द्वारा तत्व का निर्धारण होता है। वेदांत दर्शन के ज्ञान में
आंतरिक साधन के रूप में यम, नियम आदि का विधान बताया गया है। योग दर्शन में प्रस्तुत ग्रंथ महर्षि पातंजलि योग सूत्र इसी कालखंड में रचा गया है। इसमें योग के स्वरूप का वर्णन मिलता है। इस वैदिक परंपरा का पूर्ण प्रतिनिधित्व यह ग्रंथ करता है। इसमें योग के 8 अंगों की विवेचना है, जिसका परिचालन करके मानव जीवन के चरम लक्ष्य केवल्य या मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। बौद्ध ग्रंथ में योग का विस्तार पूर्वक उल्लेख है। बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांत धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में अष्टांग योग का उल्लेख है। महात्मा बुद्ध ने स्वयं योग में निर्देशित आसन, प्राणायाम, समाधि व साधना की थी, जिन्होंने समाधि को निर्माण के लिए सर्वोत्कृष्ट उपयोगी साधन माना है। जैन धर्म में भी योग साधना परंपरा सम्मानित हुई है। यहाँ योग में निर्देशित 5 नियम मुख्य साधन हैं, जिन्हें अणुव्रत कहा गया है। हरिभद्र सूरीकृत योग व्रत तथा यशो विजयकृत आध्यात्मिक सार में पातंजल योग का स्पष्ट उल्लेख है। यहाँ तक कि पातंजल योग की अहिंसा जैन अहिंसा का स्वरूप मिलता जुलता है। तृतीय कालखंड। तृतीय कालखंड को टीका ग्रंथों का काल कहा गया है। तृतीय शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक का काल तृतीय कालखंड का काल था। भारतवर्ष के इतिहास का ये सर्वोच्च समय था। इसमें विविध कला एवं विद्याओं का समुचित विकास हुआ। योग के अनेक ग्रंथ, योग उपनिषद, भक्ति ग्रंथ तथा अनेक प्राचीन ग्रंथ इस कालखंड में लिखे गए। टीका ग्रंथ का काल तृतीय शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक माना जाता है। इसमें योग के विभिन्न मूल एवं प्राचीन ग्रंथ पर टीकाएं रचनाएं की गईं। पातंजल योग दर्शन एक अद्भुत और उत्कृष्ट ग्रंथ है, जिस पर भारत की प्राचीन भाषाओं में 25 से अधिक टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। पातंजल कृत इस योग सूत्र की कुछ चुनी हुई संस्कृत टीकाएं हैं, जिसमें व्यासदेव ग्रंथित व्यास भाष्य विज्ञान, योग वर्तिका वाचस्पति मिश्र कृत व्यास भाष्य वाक्य, भोजराज का राज मातनु, भानु गणेश कृत भातनु वल्लभ, आचार्य कृत किरण टीका प्रसिद्ध है। चतुर्थ कालखंड। इस कालखंड को हठ योग एवं भक्ति योग का काल कहा जाता है, जो 11वीं सदी के मध्य भाग तक मानी जाती है। चौथे कालखंड में भक्ति तथा हठ योग इन 2 धाराओं का विकास हुआ। यह कालखंड लगभग 10वीं शताब्दी से आरंभ होकर 19 शताब्दी के अंत तक मान सकते हैं। इस काल में नाथ संप्रदाय का प्रारंभ हुआ। शारीरिक क्रियाओं के द्वारा मन को वश में करना यह उनकी विशेषता थी। भक्ति संप्रदाय के विकास का भी यही समय था। हठ योग के ग्रंथ जैसे हठ योग प्रदीपिका, घेरण्य संहिता तथा मंत्र के अनेक ग्रंथों की रचना इस काल के मध्य में हुई। इस काल में ईसाई व इस्लाम धर्म के आक्रमण के विध्वंस के बाद योग के बहुत कम जानकार बचे। अज्ञान एवं अंधकार के इस युग की समाप्ति होकर एक नए जागरण एवं पुनरुत्थान का प्रारंभ स्वामी विवेकानंद एवं अन्य मनीषियों के प्रयत्नों से हुआ। पंचम कालखंड। आधुनिक काल 1851 एडी से आज तक मान सकते हैं। इस काल में स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भाषणों द्वारा राष्ट्रीय पुनरुत्थान के साथ साथ योग के इतिहास में एक नए अध्याय का प्रारंभ हुआ। योग एवं वेदांत का एक नया दृष्टिकोण दुनिया के सामने रखकर लोगों को योग साधना की ओर आकृष्ट किया। उन्होंने देश विदेश में भी योग के क्षेत्र में नव चेतना जागृत की। इसमें महर्षि दयानंद, महर्षि श्रद्धानंद, रमण महर्षि तथा योगी अरविंद आदि का महत्वपूर्ण योगदान है।
वर्तमान समय में योग के स्वरूप में स्वामी शिवानंद तथा स्वामी कुवलयानंद का सबसे अधिक प्रभाव दिखाई देता है। स्वामी जी के वैज्ञानिक तथ्यों एवं तकनीकी के आधार पर योग के विभिन्न प्रायोगिक अंगों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसकी प्रथम कड़ी है शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान एवं वैद्यक शास्त्र के चिकित्सकों का योग की उपयोगिता से प्रभावित होना। वर्तमान समय में अनेक रोग विशेषज्ञ दवाइयों के साथ साथ योग की भी सलाह देने लगे हैं। इससे योग के इतिहास में एक नया परिवर्तन आने की संभावना दिखाई देती है। श्रुति के अनुसार एक लंबा समय था जो वेदों की रचना से लेकर बुद्ध भगवान के बाद लगभग 2 शताब्दियों तक रहा। श्रुतियों में योग की अनेक कल्पनाओं के स्पष्ट उल्लेख विभिन्न स्थानों पर मिलते हैं। इस देश के आध्यात्मिक विचारों को 3 भागों में बांटा है, जिसमें प्रथम नैगम अर्थात वेद मूलक वेद अंतिम प्रमाण है। वेद पर आधारित ग्रंथ प्रायः संस्कृत में हैं। इनमें योग की क्रियाएं, कथाएं और योग विषयक स्वतंत्र ग्रंथ भी हैं। द्वितीय धारा वह है जिसका उद्भव बुद्ध देव के उपदेशों से होता है। आज इनके अनुयायी कम हैं, परंतु इसका प्रभाव आध्यात्मिक जीवन पर अधिक है। इनके आध्यात्मिक ग्रंथों का संग्रह पाली भाषा में है, जिसके अलावा संस्कृत एवं अन्य बौद्ध विचारों के समर्थन एवं सिद्धांतों की पुष्टि की गई है। बौद्ध का जीवन योग का ज्वलंत समर्थक है। जिस मध्यम मार्ग का उन्होंने प्रसार किया है वह उनकी कई वर्षों की योग साधना की उपलब्धि है। बुद्ध देव ने कई बार योग अभ्यास का उपदेश दिया है। उनके शिष्यों में कई ऐसे महापुरुष हैं जिनका सिद्ध योगियों के रूप में वर्णन है। तीसरी धारा जैन धारा के प्रवर्तक वर्धमान, महावीर और उनके पूर्ववर्ती तीर्थंकर थे। इसके प्रामाणिक ग्रंथ पाली में हैं, संस्कृत भाषा में भी हैं। इसमें योग की जगह तपश्चर्या है, जिसमें साधु के साथ गृहस्थ व्यक्ति भी लंबे व्रत और उपवास करते हैं। इस प्रकार भारत आध्यात्मिक दृष्टि से वसुंधरा एवं रत्नगर्भा है, क्योंकि इन तीनों धाराओं का उद्गम भारत में ही हुआ। इसलिए मानव चेतना का कोई भी हिस्सा इन तीनों धाराओं में से किसी एक की ही देन है। योग वेद से उत्पन्न हुए हैं। महर्षि अरविंद से एक बार पूछा गया कि क्या वेदों में विज्ञान भी है? महर्षि जी ने उत्तर दिया, वेदों में विज्ञान भी नहीं अपितु वेदों में विज्ञान ही है। इस प्रकार महर्षि दयानंद ने वेद को सत्य विद्याओं की पुस्तक कहा। वेदों में दार्शनिक एवं वैज्ञानिक दोनों प्रकार के चिंतनों को वाणी मिलती है। श्रुत काल में श्वेताश्चर उपनिषद में ध्यानात्मक आसन में स्थिर बैठकर मन को एकाग्र करने तथा प्राणायाम के कुंभक एवं रेचक का उल्लेख है। मन को वश में करना यही दोनों का उद्देश्य है। अतः हम कह सकते हैं कि योग के शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक पक्ष को मानने वाले तथा उसके अंतिम लक्ष्य को अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले साधक एवं सिद्ध लोग श्रुति काल में हुआ करते थे। स्मृतियों में योग। स्मृति शास्त्र में योग परंपरा का वर्णन है। मनु स्मृति में जहाँ यम नियम की चर्चा करते हुए वहाँ वर्णित है कि जो व्यक्ति इनका पालन नहीं करता वह पतित होता है। याज्ञवल्क्य स्मृति पद्मासन का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। मनुस्मृति में इंद्रियादि दोषों से जीव को बंधन बताकर इंद्रिय संयम द्वारा सिद्धि प्राप्ति रूप तथ्य की पुष्टि करते हुए कहा गया है कि इंद्रिय प्रसंग से इंद्रिय के वश में होकर जीव निश्चय ही दोषों को प्राप्त करता है, परंतु इंद्रियों का नियमन कर लेने पर वह सिद्धि को प्राप्त करता है। आत्मज्ञान हेतु
इंद्रिय निग्रह का निर्देश देते हुए मनुस्मृति में अन्यंत्र कहा गया है कि जैसे कुशल सारथी घोड़ों को वश में रखता है, वैसे ही विद्वान व्यक्ति विषयों में विचरण करते हुए भी इंद्रियों के निग्रह का प्रयत्न करता है। मनुस्मृति में एक स्थल पर योग शास्त्र में निहित यम के सत्यादि का विवेचन करते हुए कहा गया है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच एवं इंद्रिय निग्रह से चारों वर्णों के लिए उपयुक्त धर्म है। जिस प्रकार धातुओं को दग्ध करने पर समस्त मल नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार प्राणों के निग्रह से अर्थात प्राणायाम की विधि से इंद्रिय संबंधी दोष दूर हो जाते हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी स्पष्ट किया गया है कि समग्र पापों का नाश करने के लिए साधक को चाहिए कि वह शत प्राणायाम करे। अभी हमने चर्चा की आधार पाठ्यक्रम फाउंडेशन कोर्स के योग पोर्शन की यूनिट 1 के टॉपिक हिस्ट्री ऑफ योग के इतिहास की। हमारा योग के इतिहास का क्रम आगे भी जारी रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः चर्चा करेंगे मेरे डॉक्टर रचना जैन के साथ योग के इतिहास के आगे के पन्नों की। योग के इतिहास का क्रम जारी रखते हुए बने रहें मेरे साथ अगले वीडियो तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरे सभी वीडियो लगातार मिलते रहें, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।